तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, हजरात और सब कुछ। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं भैक इन्वायरमेंटल साइंस के पिछले 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये हमारा ग्रुप ए का क्वेश्चन है और ये हमारा ग्रुप बी का है। ठीक है, ये दोनों SKMU का है और तीसरा जो है कोल्हान यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, ये कोल्हान यूनिवर्सिटी का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तीनों में आपका 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। सिलेबस सबका सेम है, 100% सेम है। ठीक है, कोई अंतर नहीं देखने को मिलेगा सिलेबस में, ना क्वेश्चन का पेपर में। ठीक है, दोनों का 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। दोनों का टाइमिंग जो है 1.5 घंटा मिलेगा, 2 घंटा नहीं, 1.5 घंटा कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें 2 घंटा है और इसमें कितना है? इसमें कितना है जी आपका? इसमें 3 घंटा लिखा रहा है तो इन लोग अनपढ़े लिख देता है। 50 नंबर का एग्ज़ाम है। ठीक है, यहाँ पे 3 घंटा लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है इसको भी देख लेते हैं। इसका हरकत थोड़ा, यहाँ पे 2 घंटा और ये पार्ट 2 में कितना लिखा है, तो ये हमारा पार्ट 2, इसमें 3 घंटा। देखिए, एग्ज़ाम आपको 1.5 घंटा मिलेगा क्योंकि 50 नंबर में 1.5 घंटा का टाइमिंग दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों यूनिवर्सिटी वाले काम देगा दोनों का। इसके अलावा अगर कोई थर्ड यूनिवर्सिटी देख रहे हैं तो उनका भी काम देगा, क्योंकि एनवायरमेंटल साइंस का जो पेपर है वो सबका सेम रहता है, चाहे BBMKU हो, चाहे विनोबा भावे हो, चाहे रांची यूनिवर्सिटी हो, चाहे NPU हो, चाहे अदर कोई यूनिवर्सिटी हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सेमेस्टर 1। ठीक है, बैक 1 सॉरी एनवायरमेंटल स्टडीज़ में 23 में पूछा गया पेपर है, मतलब 24 में हुआ था, 23 लिखता है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले आता है ग्रुप ए, जिसमें 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आते हैं। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में है। ठीक है, तो पहला है कि डैश इन डैश सोइल इन अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज लो। ठीक है, तो नाइट्रोजन, भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। ठीक है, कितनी होती मालूम है? 0.5 से लेकर के 2% के बीच में ज़मीन में नाइट्रोजन मिलता है, लेकिन हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% मिलता है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा, वायु में CO2 की मात्रा कितनी है? तो देखिए, वायु में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 यह पाया जाता है 0.04%। 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है, कॉपी पेन होगा तो नोट करते चलिएगा। अगला है, एक गैर नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण देना है। तो गैर नवीकरणीय जिसका हम लोग एक बार प्रयोग करेंगे और वह ख़त्म हो जाएगा, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, एक बार प्रयोग करो और ख़त्म हमेशा के लिए। ठीक है, लेकिन पानी, पानी क्या है? ख़त्म नहीं होगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आप पीजिएगा फिर टॉयलेट से निकाल दीजिएगा। ठीक है ना, आप पानी को कुछ भी कीजिए, ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे। नहाएंगे फिर वह ज़मीन पे जाएगा, फिर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो पानी जो है हमारा नवीकरणीय है, यानी कि कभी ख़त्म नहीं होगा। नेक्स्ट है एक गैर नवीकरणीय संसाधन, तो कोयला, पेट्रोलियम। नवीकरणीय पूछेगा तो फिर लिख दीजिएगा पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पूछा गया है कि ध्वनि उत्पन्न होता है जब ध्वनि की तीव्रता डैश dB से ज़्यादा होता है। dB क्या? dB मतलब क्या? वो जो dB पड़ता है लाइट वाला, वो वाला नहीं। dB का मतलब होता है डेसिबल। डेसिबल क्या है? ध्वनि मापने की एक यंत्र है, मशीन है। ध्वनि मात्रा का एक यंत्र है, मशीन है। अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा की ध्वनि कोई भी निकालता है तो वह शोर कहलाता है। ठीक है, तो 80 डेसिबल से ज़्यादा की ध्वनि को हम लोग ध्वनि प्रदूषण यानी कि शोर कहते हैं। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और 5 जून को पर्यावरण दिवस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया है कि जैव सूचक को समझाइए। जैव सूचक को समझाइए या चिपको आंदोलन के बारे में लिखिए। ठीक है, और तो चिपको आंदोलन 1970 में हुआ था, उत्तराखंड। ठीक है, बता दीजिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैव भू रासायनिक चक्र क्या है? कार्बन चक्र को प्रभाव आरेख द्वारा समझाइए। देखिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा उसको नहीं बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 मार्क्स वाले 3 हैं, तो आप चिपको आंदोलन के बारे में लिख सकते हैं। वो क्लास 10th में भी पढ़े होंगे इसके बारे में। जैव भू रासायनिक चक्र थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। वायु प्रदूषण के बारे में पढ़े हैं, वायु प्रदूषण। ठीक है, फैक्ट्रियों के कल कारखानों से जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, SO2, वह गैस प्रभावित करता है। इसके अलावा वाहन से जो गाड़ियों से धुआं निकलता है वो प्रभावित करता है। ठीक है,
तीसरा हमारा पारिस्थितिकी पिरामिड से आप क्या समझते हैं और चित्र बना के समझाइए। तो मैंने बताया था, अगर आप देखे होंगे पहला या दूसरा वीडियो, दूसरा में ये पारिस्थितिकी पिरामिड होता है, ठीक है। और इसमें जो लेवल होता है, इसमें 10% ऊर्जा ही दूसरे स्तर तक पहुंचती है और यह धीरे धीरे ऊर्जा नष्ट होती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है भूमि संरक्षण का तात्पर्य क्या है। तो हम भूमि संरक्षण कैसे संरक्षित कर सकते हैं, बताइए विस्तार से। तो आप इसको लिख सकते हैं भूमि संरक्षण के बारे में, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। कि भूमि का जो है कटाव, बाढ़ के द्वारा बहाव, इन सभी से और जंगल के काटने से भूमि क्षरण होता है, भूमि का मतलब बह के चला जाता है समुद्र में। तो हम अधिक से अधिक जंगल लगाएंगे, ठीक है। और पानी की उचित व्यवस्था करेंगे जहाँ से बाढ़ न बने, ठीक है। तो इन सभी से हम लोग ज़मीन की सुरक्षा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी विस्तार से आप लोग लिख लीजिएगा। तो देख रहे हैं आप 3 क्वेश्चन जो है ना किसी भी सेक्शन से इजीली बना सकते हैं। अब चलिए हम लोग SKMU का क्वेश्चन सब देख लेते हैं। ये कोल्हान यूनिवर्सिटी का था, ठीक है। SKMU में कैसा क्वेश्चन आता है देखिए। तो ये है SKMU का, यहाँ पे देखिए ग्रुप बी का क्वेश्चन है, ठीक है। 1 मार्क्स वाले हैं कि जलमंडल से आप क्या समझते हैं। तो जलमंडल मैंने बताया था, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल, 3 मंडल हैं, ठीक है। जलमंडल वह क्षेत्र है जो पृथ्वी के अनेक जगहों में जल जहाँ पे पाया जाता है, जैसे समुद्र, नदी, नाले, ठीक है, तालाब, इन सभी को समग्र रूप से जलमंडल का नाम दिया गया है, ठीक है। और जलमंडल में भी बहुत सारे जीव रहते हैं, जैसे कि मछली हो गई, ऑक्टोपस हो गया, ठीक है, व्हेल हो गया। चलिए नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र आपको मालूम है, हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है 2 घटक हैं इसके। कौन कौन से, जैविक और अजैविक, जैविक घटक और अजैविक घटक, ठीक है, अजैविक। नेक्स्ट है हमारा जल मानव जीवन के लिए क्यों आवश्यकता है। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि जल है तो कल है और जल ही जीवन है, ठीक है। कि जल मनुष्य के जीवन के लिए अति आवश्यक है, बिना जल के हम लोग रह ही नहीं पाएंगे, ठीक है। जल हम लोग की प्यास बुझाती है और क्या बताएंगे, मतलब जल के बिना जीवन असंभव है। नेक्स्ट है हमारा जैव विविधता का क्या महत्व है। तो जैव विविधता मतलब किसी स्थान पे पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की भिन्नता होती है, ठीक है। और यह मनुष्य में पर्यावरण को संतुलित करने के लिए आवश्यक है। ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं। तो पृथ्वी का तापमान विभिन्न गैसों के कारण जो बढ़ रहा है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसका मेन कारण क्या है कि फैक्ट्रियों से जो गैस निकलती है उससे तापमान बढ़ता है, और गाड़ी का धुआं से गैस निकलता है, इससे मतलब कुल मिला के वायु प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, ठीक है। ये था 1 मार्क्स वाले। थोड़ा थोड़ा लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। 1 मार्क्स के लिए 1 शब्द या 1 लाइन या 2 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं। 15 मार्क्स वाले में किन्हीं 3 प्रश्नों के आंसर करने होते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला है जैव विविधता संरक्षण के तरीके बताइए। ये इजी क्वेश्चन है। सतत विकास के बारे में मैंने बताया है कि ऐसा विकास जो हमारा भी भला करे और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी भला हो, यही सा विकास को सतत विकास बोलते हैं, ठीक है। इसे आप लिख सकते हैं डिटेल में। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। आपके द्वारा अध्ययन किए गए किसी एक प्रकार के प्रदूषण के बारे में बताइए विस्तार से। तो आप पर्यावरण प्रदूषण बता सकते हैं, वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण, ठीक है, या फिर ध्वनि प्रदूषण, या फिर मृदा प्रदूषण, ठीक है, या फिर रेडियोधर्मी। 1 मिनट, मैंने क्या बताया था, रेडियोधर्मी के बारे में बता दीजिएगा। जादूगोड़ा यूरेनियम फैक्ट्री मैंने पढ़ाया है पूरा डिटेल में, उसके बारे में बता दीजिएगा, ठीक है। मौका मिल रहा है, बताओ, अपने ज्ञान को फैलाओ और बता दो कि झारखंड में कैसा गलती काम हो रहा है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किन्हीं पर टिप्पणी लिखें, ठीक है। तो फूड वेब यानी कि फूड चेन, मैंने खाद्य जाल के बारे में बताया था कि घास को खाएगा बकरी, बकरी को खाएगा शेर, ठीक है। इस तरह से मैंने बताया था आपको। उत्पादक उपभोक्ता करके झारखंड में पर्यटन स्थल, तो झारखंड के पर्यटन स्थल के बारे में भी मैंने बताया है, ठीक है। पलामू पार्क हो गया, ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व हो गया, दलमा अभयारण्य हो गया, पारसनाथ पर्वत हो गया, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर आता है हमारा, अच्छा, सारंडा का जंगल भी आप बोल सकते हैं, सारंडा का जंगल, ठीक है। अम्ल वर्षा, उसके अलावा आपका देवघर में बाबा नगरी हो गया, त्रिकुट पर्वत हो गया, ठीक है। इन सब के बारे में बता दीजिएगा। अम्ल वर्षा के मैंने बारे में बताया है कि अम्ल वर्षा जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाती है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। और इसका मेन रीज़न क्या है कि
CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, और हमारा सल्फर डाइऑक्साइड मेन है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और CFC हमारा ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। IUCN के बारे में मैंने पेज नंबर बोलता हूँ, वीडियो का पार्ट 6 और 7 में IUCN को दे दिया है, मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन दे दिया है PDF। झारखंड में वनों के संरक्षण के बारे में मैंने बताया है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा जो वन है यह लातेहार जिला में पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अनेक प्रकार की इमारती लकड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि साल का वृक्ष हो गया, ठीक है, शीशम हो गया, गम्हार हो गया, महुआ हो गया, और हमारा राजकीय फूल पलास हो गया, ठीक है। और इसके संरक्षण के लिए झारखंड में कई नीतियाँ बनाई गई हैं। भारत में भी कई नीति बनाई गई, जैसे 1972 में भारतीय वन्यजीव अभयारण्य नीति, 1980 में भारतीय वन नीति, ठीक है। इन सब के बारे में आपको डिटेल में लिख देना है। ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत कौन कौन से हैं, तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के बारे में बताना है, ठीक है। तो पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, CNG हो गया, ठीक है। तो जो आपको आसान लगे आप उसे कर लीजिएगा, ओके। अब देखते हैं हम लोग ग्रुप A में जो क्वेश्चन आया था उसके बारे में। तो ग्रुप A, ठीक है, इसके बाद हमारा वीडियो ख़त्म होगा। मुझे सोना यार 9:30 बज गया। वातावरण से आप क्या समझते हैं? वातावरण मतलब वायुमंडल। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु से घिरी हुई परत को वायुमंडल कहा जाता है। हमारा वायुमंडल कई परतों में विभाजित है, जैसे पहला मंडल क्या है हमारा, ये जैसे वायुमंडल है, ठीक है, हमारा पृथ्वी है। पहला मंडल है क्षोभ मंडल, इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर। फिर इससे ऊपर जाइएगा समताप मंडल, जहाँ पे एरोप्लेन चलता है, समताप मंडल, ठीक है। यह क्षोभ मंडल जहाँ पे मौसमी घटनाएं होती हैं, समताप मंडल जहाँ पे एरोप्लेन चलता है और ओजोन परत पाया जाता है। फिर आता है मध्य मंडल, ठीक। फिर आता है आयन मंडल, उसके बाद आता है बहिर्मंडल, ठीक है, ऊपर में बहिर्मंडल। तो इस तरह से हमारा वायुमंडल है। वायुमंडल क्या है? तो पृथ्वी के चारों ओर घिरी हुई वायु की परत है, उसी को वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। और वायु में अनेक प्रकार के गैस पाए जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं? तो मैंने बताया है अभी कि हमारे वातावरण में जैव और अजैव दोनों प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। इन दोनों के मिलने से पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे इंग्लिश में इकोसिस्टम बोलते हैं। पर्यावरण मृदा अपरदन। तो मृदा का बाढ़ या किसी भी तरीके से कटाव छटाव, ठीक है, या बह के जाना मृदा अपरदन कहलाता है या मृदा प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। जैव विविधता शब्द से आप क्या समझते हैं? कि एक ही प्रकार के स्थान में अनेक प्रकार के जीव पाई जाती है, उनमें जो भिन्नता पाई जाती है उसे ही जैव विविधता कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो आपको सब मालूम है कि पृथ्वी में बिन मौसम बरसात मतलब जलवायु का, ठीक है, अपने निश्चित क्रमबद्ध तरीके से न चलना जलवायु परिवर्तन है। जैसे बरसात के समय में बरसात ना होकर के बरसात नहीं होता है, तो कभी होता है तो पूरा होने लगता है, कभी नहीं ये होता है। गर्मी ज़रूरत से ज़्यादा देने लगता है, ठंडा ज़रूरत से ज़्यादा देने लगता है। तो मतलब जो है ना, जलवायु हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है, दिन ब दिन चेंज हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है। इतना लिखना काफ़ी है, 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद 15 मार्क्स वाले यहाँ पे किन्हीं 3 का बनाना है। तो पहला है पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, घटकों को बारे में बताइए और कार्य के बारे में। तो घटक मैंने बता दिया है कि जैविक घटक, अजैविक घटक। काम क्या है? तो जैविक का भी अपना अपना काम है, हम लोग जैविक घटक में आ जाते हैं, मनुष्य वगैरह, और जितने भी निर्जीव प्राणी हैं वो अजैविक घटक में। ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत के बारे में बताना है। तो नवीकरणीय स्रोत जिसे हम लोग बार बार प्रयोग कर सकते हैं, जैसे जल हो गया, ठीक है, पवन ऊर्जा हो गया, फिर सौर ऊर्जा हो गया, ये सभी हमारा जैविक है। गैर जैविक में तो कोयला, पेट्रोलियम, जितना भी खनिज वगैरह है ये सब, ठीक है। फिर 5 मार्क्स में यहाँ पे 3 को बनाने बोला है। खाद्य श्रृंखला के बारे में मैंने बताया था, एक फूड चेन बना दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। घास उगा दीजिएगा, फिर इसको ये खा रहा है, ठीक है। घास को मेढक ने खाया, कीट ने खाया, कीट को फिर मेढक ने खाया, छाप दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। मेढक को फिर किसने खाया? स्नेक ने खाया, फिर स्नेक को बाज खा रहा है, ठीक है, इस तरह से। और बाज फिर मर जा रहा है तो उसको अपघटक बन रहा है। चलिए, फूड चेन। झारखंड की वनस्पति और जीव के बारे में ऑलरेडी मैंने अभी बताया है। जीवमंडल के बारे में, तो जीवमंडल ऐसा मंडल है जहाँ पे जल मंडल, स्थल मंडल, ठीक है, और वायुमंडल तीनों के मिश्रण से मतलब
ऐसा मंडल जहाँ पे जल थल वायु के मिश्रण से बना हो और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव निवास करते हैं, ठीक है, उसे ही जीवमंडल कहते हैं। जीवमंडल में मनुष्य हम सभी जीव यहीं पे निवास करते हैं, ठीक है। फिर आता है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो मैंने बताया राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है हेली नेशनल पार्क, जिसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा जाता है, उत्तराखंड में स्थित है। और झारखंड में एक नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क, जो कि लातेहार में है, ठीक है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के पशुओं की रक्षा की जाती है। इस तरह से लिख देना है यार, ठीक है। झारखंड में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज के बारे में बताइए। तो बता दीजिएगा कोयला, और फिर क्या पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, और क्या पाया जाता है। तो तांबा हो गया, बॉक्साइट हो गया, अभ्रक पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है। इतना बोल दिए यार, और क्या लिखिएगा, ठीक है। और बेंटोनाइट पाया जाता है साहेबगंज में। झारखंड की नदियों के बारे में बताना है। तो झारखंड की नदियों के बारे में मैंने ऑलरेडी बता चुका है। दामोदर नदी है, दामोदर है, स्वर्णरेखा है। एक्चुअल ना मुझे नींद आ रहा है बहुत ज़ोर से इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है। दामोदर है, स्वर्णरेखा है, गुड नाइट, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, ठीक है। फिर आप बता सकते हैं किसके बारे में, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, ब्राह्मणी नदी हो गया, पुनपुन नदी हो गया, ठीक है, इन सब नदियों के बारे में। और दुमका तरफ चलता है बांसलोई नदी, ठीक है, बांस पहाड़ गोड्डा से निकलती है। इन सब नदियों के बारे में बता देना है, ओके ना। और भी एक दो नदी है, क्या जो नाम है उसका मैं याद नहीं आ रहा है, मेवराक्षी नदी है, ठीक है। तो इन सब नदियों के बारे में बता देना है। नेक्स्ट है सतत विकास से आप क्या समझते हैं। तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऐसा विकास जिससे हमारा भी भला हो और हमारे आने वाले बाल बुतरू का भी भला हो। चलिए, तो ये पूरा का पूरा PDF 12 पेज का PDF मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा और अपना क्वेश्चन पेपर हमें सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन पेपर जल्दी से सेंड कर दीजिएगा ताकि हम लोग क्या कर सकें, क्वेश्चन को मैच कर सकें, ओके ना। बाय।